प्रिय दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम समुदाय के नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं और पूरे इस्लाम का परिचय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायी से या अपने मानने वालों को कराया। और मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं उसमें मोहम्मद साहब का भी नाम आता है और वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब के तरीक़े में 100% कामयाबी है और उनका तरीक़ा न माना जाए तो 100% नाकामी है। एक बार एक मजलिस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायी से या अपने सहाबा से, अपने दोस्तों से या अपने शिष्य से उन्होंने बताया और कहा कि तुम लोग अपनी माँ को गाली न दो। कहा अपनी माता को गाली न बको। उनके शिष्य ने कहा, अनुयायी ने कहा, ए नबी जी, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई अपनी माँ को गाली बके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाँ, लोग अपने माँ को भी गाली देते हैं। उनके दोस्तों ने कहा ये संभव नहीं दिखता है हज़रत, ये संभव नहीं दिखता कि कोई अपनी माँ को गाली बकता हो। तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह तुम अपने माँ बाप को गाली देते हो। फिर उन्होंने बताया कि जब कभी भी तुम दूसरों की माँ को गाली देते हो, वो पलट कर तेरी माँ को गाली देता है। जब तुम दूसरे के बाप को गाली देते हो तो पलट कर वो गाली देता है, तुम्हारे बाप को गाली देता है। अगर तुम किसी की नानी दादी को गाली बको तो वो पलट कर तुम्हारे नानी दादी को गाली बकता है। तो जब तुम दूसरे के माँ बाप को, नानी दादी को या उसके बड़ों को गाली बकते हो तो ये सोच लो कि वो जो पलट कर तुम पर हमला करता है, तुमको गाली देता है या बुरा भला कहता है, वो तेरी माँ को कहता है या तेरे नानी को कहता है या तेरे दादी को कहता है या तेरी बहन बेटियों को करता है। सोच लो कि तुमने खुद ही अपनी माँ को या अपने इन रिश्तेदारों को गाली दिया या गाली देने के जिम्मेदार बने। अगर तुम दूसरों के अपनों को यानी माँ को, बहन को, बेटियों को, नानी दादी को गाली नहीं बकते तो ये सवाल ही नहीं था कि दूसरा तुमको पलट कर गाली बकता। तुमने दूसरों को गाली दिया, इससे वो तुम्हें गाली पलट के उन्होंने तुम पर हमला किया और तुमको गाली दिया। लिहाजा इस तरह से उन्होंने बताया कि तुम खुद अपनी माँ को गाली दिए हो या अपनी नानी को या दादी को या बहन बेटियों को या अपने रिश्तेदारों को, तो आज से इस बात का प्रण करने, इरादा करने कि आप कभी भी दूसरों को बुरा भला नहीं कहेंगे। जैसे ही आप दूसरों को बुरा भला कहेंगे, दूसरा भी आपको बुरा भला कहेगा। आप दूसरे की माँ को गाली देंगे, दूसरा आपकी माँ को गाली देगा। आप दूसरे के नानी को गाली देंगे तो दूसरा आपकी नानी को गाली देगा। आप दूसरे के दादी को गाली देंगे तो दूसरा आपके दादी को भला बुरा और गाली देगा, और बहन को और बेटियों को और जहाँ रिश्तेदारों को देगा। लिहाजा अपनी इज्जत अपने हाथ में है। कहा अपनी इज्जत अपने ही हाथ में है। आप दूसरों को इज्जत देंगे, दूसरा आपको इज्जत देगा। आप दूसरों को जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, दूसरा आपको जलील करेगा, बेइज्जत करेगा। ये कहा गया है कि ये मुंह अपना, यही मुंह है जो लात खिलाता है और यही मुंह है जो पान खिलाता है। यानी आप इस मुंह से जैसा स्वर निकालेंगे, अच्छी बोली बोलेंगे, अच्छा फल प्राप्ति होगी। खराब बोलेंगे तो उसके बदले खराब फल की प्राप्ति होगी, वो कड़वा फल आपको प्राप्त होगा। आप नुकसान के चौराहे से गुजरेंगे और नुकसान आपका मुकद्दर बन जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि खराब बोलने वालों को, गाली बकने वालों के हाथों से
स्वर्ग भी निकल जाता है और नर्क उसका मुकद्दर बन जाता है। मौत के बाद की जो ज़िंदगी शुरू होती है वो ठीक उसी का आईना है ये ज़िंदगी, जिसमें आप जैसा करके जाएंगे वैसा ही वहाँ आपको मिलेगा। आपने इसको किताबों में भी पढ़ा है और धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा है, कुरान में भी पढ़ा है, रामायण में भी पढ़ा है। तो आप जिस मज़हब जिस धर्म के मानने वाले हैं तो इस बात का हक़ कर लें कि आइंदा से जो वाणी, जो बोली, जो स्वर हमारा निकले वो अच्छा ही निकले। सोच हो हमारी वो अच्छी सोच हो, जो कदम हो हमारा वो अच्छा और बड़ा बेहतरीन कदम हो, जो हमें मंजिल से, हमें कामयाबी से आरास्ता कर दे और हमें अच्छा नतीजा प्राप्ति हो, उससे अच्छे नतीजे की प्राप्ति हो। इसलिए आज से इस बात का प्रण करके उठें कि हम किसी को गाली नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद पलटकर हमारे पास आएगा। बताते हैं जब तुम किसी को एक उंगली दिखाते हो तो 4 उंगलियां तुम्हारे विपरीत रहती हैं, तुम्हारे मुखालिफ होती हैं। तो आज से इस बात का हम इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे।